हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। कहते हैं दोस्तों, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। और मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप पूरी शिद्दत से तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 12, ऑप्शन सी 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, अंतिम रूप से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 52 यानी कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं। ओके, 10वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, ठीक है, से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में
किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, द्वितीय अनुसूची में, ठीक है, द्वितीय अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ओके, प्रतिज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ठीक है, यह आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? यह क्वेश्चन आपका सीडीएस 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी अनुसूची में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। ओके, 8वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। ओके, भाषाओं के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची को। ठीक है, 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूची 1। ठीक है, अनुसूची 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन भी आपका छत्तीसगढ़ पीएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दल बदल कानून। ओके, दल बदल कानून। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में लागू नहीं होता, 6ठी अनुसूची। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन दोस्तों एनडीए 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली सूची में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, यूपीपीएससी, ठीक है, 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऑप्शन डी में क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन डी में सही विवरण क्या दिया हुआ है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 2019, यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में लागू होता है, सिक्किम नागालैंड में लागू नहीं होता छठी अनुसूची, और मणिपुर में भी छठी अनुसूची लागू नहीं होता, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, ओके, और त्रिपुरा में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ठीक है, यह क्वेश्चन दोस्तों IAS 2001 में पूछा जा चुका है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ठीक है, परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यह क्वेश्चन आपका IAS 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची। ये नया नहीं है, 10 नया है, 11 नया है और 9 नया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन लेने का मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है दोस्तों कि आप लोगों को बतला सकूं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची भाषा के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? यह आपका सीडीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायत। ओके दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि संविधान की छठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। यह क्वेश्चन आपका MPPSC 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो द चैनल
दी लर्नो शाला 2.0 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।